गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ग्रेड 5 अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था, लाइफ इन अ डिज़र्ट, ठीक है। और उसमें हमने डिफरेंट डिज़र्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है उसके बाद, ठीक है, हमने डिज़र्ट के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। डिफरेंट टाइप्स के साथ साथ हमने उसके क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ा था, डिज़र्ट का क्लाइमेट किस तरह का होता है। आज हम पढ़ेंगे, बुक का ही काम है, तो काइंडली आप सब जो है अपने बुक पेज 12 जो है वो ओपन कर दें, ठीक है। बुक पेज 12। आज हम पढ़ेंगे डिज़र्ट के लैंड के बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिज़र्ट होती है तो वो एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है जो कि सारे जितने भी लैंड फॉर्म्स होते हैं उससे काफ़ी चेंज होता है। मतलब ये कि डिज़र्ट हमारे पास मोस्टली सैंडी होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास रॉकी भी होते हैं, ठीक है। इसका जो लैंड होता है तो एक जगह पे दूसरी जगह से चेंज होता रहता है। अब ये जो लैंड होता है, ठीक है, एक से हमारे पास जो अर्थ सरफेस है डिज़र्ट की, तो वो 1/8 जो है, तो वो मतलब जो पूरी अर्थ है तो उसमें 1/8 जो हिस्सा है तो वो डिज़र्ट का है, ठीक है। अपनी बुक की तरफ से मैं रीडिंग कर रही हूँ और साथ में आपको समझा भी रही हूँ, ठीक है। About 1/8 of the Earth's land surface is desert, but not all the deserts are sand. Some are rocky. Some deserts are caused by too much cultivation. When good fertile land is used for too long, too many deserts are cut down and all the water is used up. The land is become barren and unproductive. Deserts are also created when grazing animals eat up all the vegetations and the land gradually become barren. The dry soil is blown away by winds and plant can no longer grow there. अब हमारे पास जो अर्थ पूरी सरफेस है उसका 1/8 जो हिस्सा है तो वो डिज़र्ट से कवर है। अब हमारे पास जो डिज़र्ट्स है तो वो सैंडी भी होते हैं, लेकिन सैंड के साथ साथ वो रॉकी भी होते हैं। अब हमारे पास ऐसे डिज़र्ट जो है, मतलब डिज़र्ट किस तरह से बनते हैं। डिज़र्ट ऐसे बनते हैं कि हमारे पास जो एक फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल गुड लैंड होती है, ठीक है, उसमें कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसमें उसी कल्टीवेशन वाले लैंड में आप बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं ट्रीज़ की, और जितना भी वाटर होता है तो वो यूज़ अप हो जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से हमारे पास जो क्या हो जाता है, जो लैंड है तो वो बिकम बैरन बन जाती है, मीन बंजर बन जाती है। वो फिर उसकी जो फर्टाइलनेस होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, अनप्रोडक्टिव बन जाता है। पहले वो प्रोडक्टिव थी, उसमें ट्रीज़ थे, ठीक है, उसमें प्लांटेशंस थी, उसमें फॉरेस्ट था, लेकिन अगर कंटिन्यूसली उसकी डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो बैरन बन जाती है। दूसरा हमारे पास रीज़न है कि जो डिफरेंट एनिमल ग्रासिंग करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ग्रासेस को, डिफरेंट प्लांट्स को ईट अप करते हैं, तो उसी वजह से वो चीज़ें जो है जो लैंड से ख़त्म हो जाती है और उसी वजह से वो लैंड जो है तो वो बैरन बन जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे कोई भी जो प्लांट है तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लैंड जो थी तो वो फर्टाइल से बैरन पे आ गई है, ठीक है। इन सैंडी डिजर्ट द सैंड इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट. Crescent-shaped dunes are formed by the wind. In desert in the Middle East, there are dry river bellies called wadis. If there isn't any rain at all, the wadis can flood within minute. अब हमारे पास जो सैंडी डिजर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो सैंड इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट। मतलब हमारे पास जो सैंड होता है तो वो फ्लैट नहीं होता है बिल्कुल। कभी कभार तो सैंड से के छोटे से माउंटेन्स भी बने होते हैं, ठीक है, उसके ड्यून्स भी बने होते हैं जो डेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि क्रिसेंट शेप, जो मून शेप होती है, ठीक है, जो मून की तरह जो शेप होती है, उसी की तरह जो है हमारे पास सैंड जो है उसके ड्यून्स बने होते हैं। जैसे ही हमारे पास जो मिडिल ईस्ट में जो डिज़र्ट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास रिवर, एक छोटी सी मतलब नदी जो है तो वो क्या होता है उधर डिजर्ट्स में मतलब फ्लो करती है, ठीक है, जिसको वेडिस कहते हैं। इफ़ देयर इज़ इन एनी रेन एट ऑल, अगर वहाँ पे कभी बारिश हो जाती है तो वही वेडिस जो है, जो कि वैली है एक, ठीक है, दो उसके बीच में हमारे पास डिजर्ट्स के बीच में से गुजर के, तो हम उसको वैली भी कह सकते हैं जो वेडिस है, ठीक है। अगर वहाँ पे छोटी सी मतलब थोड़ी सी रेन हो जाती है तो वो फ्लड जो है मिनट्स में कॉज कर सकता है। सम टाइम इन द मिडल, यहाँ पे बुक पेज 13 की तरफ देखें। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट देयर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर, परहैप इट इज़ अ स्प्रिंग और अ होल वाटर
trees such as in the date plum and other dry plants can grow around it. Often a small settlement form around the spring such as an area is called the oasis, plural oasis. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो डिजर्ट्स में बहुत दूर दराज कोई ना कोई वाटर का सोर्स होता रहता है, क्योंकि डिफरेंट एनिमल अगर वहाँ पे हैं और डिफरेंट जो ह्यूमंस हैं तो उनके लिए वाटर का सोर्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ पे हमारे पास छोटी सी एक क्या कहते हैं उसको, पानी का एक बहाव होता है जिसको ओसिस कहते हैं। उसी ओसिस के इर्द गिर्द आसपास जो है तो वो डेट प्लम और जितने भी हार्डी प्लांट्स होते हैं तो उसकी प्लांटेशन होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात करते हैं वेजिटेशन की। वेजिटेशन का मतलब कि जो प्लांटेशन है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, कहाँ पे, डिज़र्ट्स में। जो डिज़र्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, तो वो किस तरह के होते हैं। मींस कि हमारे पास उधर अगर देखें तो टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल जो है तो वो बहुत कम होती है, उसका जो सॉइल है या उसका जो लैंड है तो वो बैरन होता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो प्लांटेशन होती है या जो वेजिटेशन है तो वो काफ़ी प्लेन एरिया से या माउंटेनियस एरिया से काफ़ी चेंज होता है। तो आइए आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वहाँ के प्लांट्स किस तरह के होते हैं। वेजिटेशन जो है, डिजर्ट प्लांट्स हैव फ्यू लीव्स एंड thick fleshy stem. These plants are usually spiny. The thick stems store water and spiny prevent desert plants from eating the plants. अब जो डिज़र्ट के प्लांट्स होते हैं तो मोस्टली वो उसके बहुत कम लीव्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती। उसकी जो स्टेम होती है तो बहुत मोटी होती है और फ्लैशी होती है। इसका मतलब ये है, और उसी स्टेम्स और लीव्स के ऊपर जो है स्पाइन से होते हैं, स्पाइन जो फिन होते हैं वही होते हैं। द थिक जो स्टेम है उसका फंक्शन क्या है कि उसका फंक्शन है वाटर स्टोर करना, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है डिजर्ट्स में। और जो स्पाइंस है तो वो प्रिवेंट करता है कि मतलब जितनी भी एनिमल्स है तो वो इन प्लांट्स को ना खाएं। अगर वो खाएंगे तो वो उनकी जो थ्रोट है तो वो ज़ख्मी हो जाएगी, किस चीज़ से, स्पाइन से, तो प्रिवेंट करता है। ठीक है, द रूट ऑफ द डिजर्ट प्लांट स्प्रेड वेरी फॉर इन सर्च ऑफ वाटर, हावेवर दे डू नॉट यूजुअली ग्रो वेरी डीप as that when it rain the roots can absorb the water before it soak into the ground. क्या होता है कि हमारे पास जो डिजर्ट्स के प्लांट होते हैं, जो प्लांटेशन है, उसके जो रूट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते ग्राउंड में, और ये बहुत ज़्यादा फैलते रहते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में ये बहुत ज़्यादा फैलते रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो जाती है तो ये जैसे ही बारिश होती है तो ये जल्दी से उस वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सोकिंग की भी वो इंतज़ार नहीं करते कि ग्राउंड में वो पानी चला जाए, जल्दी से वो, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर ही होता है, ज़्यादा डीप नहीं होते, तो जल्दी से वो उस वाटर को जो है ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब अगर देखें तो अगर डिज़र्ट एक ऐसा लैंड फॉर्म है कि ऑब्वियसली अगर वहाँ पे थोड़ा सा सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है, इसका क्लाइमेट जो है वो चेंज है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजर्ट्स भी है, उसकी लैंड भी फर्टाइल थी लेकिन अब फिर बैरन हो जाती है। ठीक है, वेजिटेशन भी है उसमें, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी होंगे और ह्यूमंस जो है तो वो भी होंगे। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं डिजर्ट्स के लिए हवाले से। ठीक है, कि डिजर्ट्स मे बी वेरी ड्राई और अनवेलकमिंग बट दे आर नॉट without animal life. Lizards, snakes, scorpions, fox, jaguars, hedgehogs, insects, and birds live in the desert. In Australia, there are kangaroos and wallabies. ठीक है, अब हमारे पास अगर डिज़र्ट ड्राई है या अनवेलकमिंग है, ठीक है, सुटेबल नहीं है, लेकिन वो विदाउट एनिमल्स हो ही नहीं सकता कि वो विदाउट एनिमल्स उसमें हो। एनिमल की लाइफ जो है वो उसमें मस्ट होगी। कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं उसमें? लिजर्ड्स हो सकते हैं, स्नैक्स है, स्कॉर्पियंस है, बर्ड्स, इंसेक्ट, हेजहॉग्स है, जर्वर्स है, फॉक्सेस है, ठीक है, कैंगरूज एंड द टाइप ऑफ कैंगरूज जो है जिसको वेलबेस कहते हैं, वेलाबीज कहते हैं, टाइप ऑफ कैंगरूज या स्मॉल कैंगरूज, ठीक है, तो ये पाए जाते हैं उधर। मोस्टली अगर देखें हमारे पास कैमल इज़ अ फेमस एनिमल, ठीक है, जो कि डिजर्ट का शिप उसको कहते हैं। इन द थर्ड अरेबियन एंड सहारा डिजर्ट, अगर थर्ड अरेबियन एंड सहारा डिजर्ट, कैमल्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड एंड people. The camel is known as the ship of the deserts because it can travel for many miles across the sand. It can store water for a long time and it doesn't need to drink often. Its flat, padded feet do not sink into the sand. Its long eyelashes protect its eyes from the sand. It can also close its nostril to keep the sand out. In this way, it is adapted to life in the desert. हमारे पास जो थर्ड डिजर्ट
सहारा डिज़र्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे और अरेबियन डिज़र्ट है, तो वहाँ पे कैमल जो है वो गुड सामान जो है गुड्स उसके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब एक सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो वहाँ पे कैमल का इस्तेमाल होता है। कैमल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी मॉडिफिकेशन एडॉप्टेशन ही ऐसी हुई है कि वो वहाँ डिज़र्ट में रह सकता है। परसों हमने एडॉप्टेशन का आपको बताया था, ठीक है। तो कैमल हमारे पास उसको शिप भी कहा जाता है, डिज़र्ट का शिप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा होता है, ठीक है, अक्रॉस द लैंड में। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है एडॉप्टेशन ऐसी भी होती है कि उसमें वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्टमक के साथ, कि वो वाटर जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अच्छा, और वो डजेंट नीड टू ड्रिंक ऑफन, मतलब कभी कभार अगर वो पानी ना भी पिए तो खैर है, क्योंकि वो अपने लिए स्टोर करता रहता है, ठीक है। उसके जो फीट होते हैं तो वो पैडेड होते हैं, मतलब कंफर्ट होते हैं, जो कि डिजर्ट्स में जो सैंड है तो उसमें मतलब सिंक नहीं होते, ठीक है। इसके जो आई लैशेज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि डिजर्ट में ज़्यादातर सैंड होता है, और वही सैंड जो है तो आई लैशेज़ जो है तो वही सैंड मतलब जो आई लैशेज़ है तो वो आइज़ को प्रोटेक्ट करता है सैंड से, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो क्लोज टू नोस्ट्रल, वो अपने नोस्ट्रल जो नोज़ है उसको भी बंद करता है, ठीक है। किस लिए? अगर फॉर एग्जांपल ब्रीज होती है या ब्लोइंग सैंड होता है, ठीक है, तो वो अपने नोस्ट्रल्स को बंद कर सकता है, ताकि जो सैंड है तो वो बाहर ही रहे, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती या कोई डैमेज नहीं होता है, ठीक है। इन दिस वे इट इज़ अडॉप्टेड टू लाइफ इन द डिजर्ट, और यही वजह है कि ये अडॉप्टेड है, इसकी बॉडी अडॉप्टेड है, ठीक है, कि वो डिजर्ट में रह सकें। द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डिजर्ट रीजन इज़ वेरी लो। अब ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उनको ह्यूमंस को एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है फॉर सर्वाइवल के लिए, ठीक है। एक तो मॉडरेट टेम्परेचर का ज़्यादा मसला है, और दूसरा हमारे पास रेनफॉल का ज़्यादा मसला है, तीसरा हमारे पास मसला है प्लांटेशन का मसला है। तो वहाँ पे हमारे पास ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं। अ हार्श क्लाइमेट, lack of vegetation and water are mostly undeveloped and do not attract people to settle here। जो मैं आपको पहले बताया कि हमारे पास हार्श क्लाइमेट है, मीन हाई टेम्परेचर होता है, वेजिटेशन वहाँ पे बहुत कम है, वाटर वहाँ पे बहुत कम है, तो वहाँ पे लोगों को मतलब सेटलमेंट की जो अट्रैक्शन है तो वो काफ़ी कम होती है। मोस्ट एंडेमिक ट्राइब्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल लोग रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे जैसे कॉमन लोग होते हैं तो वहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मोस्ट एंड नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक मीन जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो डिफरेंट इलाकों से होके गुजरते हैं, ठीक है। लाइक द बेंटोवन इन अरबिया, ठीक है, द थोरिक इन साउथ इन द वेस्टर्न सहारा, और द बुशमैन ऑफ द कलहारी लिव इन दिस एरिया। अब ये हमारे पास जो बेडोइन है, ठीक है, जो कि अरबियन साइड से आते हैं, थेराउक है, ठीक है, जो कि सहारा डिजर्ट में करते हैं, और जो बुशमैन है जो कालाहारी में आते हैं, ये सारे जो न्यूमेटिक पीपल हैं, ठीक है, खाना बदोश लोग हैं। तो ये वही लोग हैं जो मतलब रह सकते हैं डिजर्ट्स में, अदरवाइज़ जो हमारे जैसे लोग होते हैं तो वो वहाँ पे कभी भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो आज का जो काम था आपका लैंड के बारे में था, ठीक है। लैंड हमने इसके बना कि उसका लैंड जो था तो मतलब डिजर्ट किस तरह से बनता था, एक ग्राजिंग से, दूसरा जब अनप्रोडक्टिविटी बन जाती है, बैरन बन जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फिर हमने इसके वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि वेजिटेशन जो है तो उसकी काफ़ी चेंज होती है। फिर हमने एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ा, एनिमल सॉरी लोगों के बारे में, कि वहाँ के लोग वहाँ पे होते कि नहीं होते, और वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, और वहाँ पे एनिमल्स कौन से होते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, जो भी मैंने बताया था कि थिक मोटा उसका स्टेम होता है और मोट फ्लैशी होता है, ठीक है, स्पाइंस भी होते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि उस डिफरेंट टाइप ऑफ डिजर्ट्स में होते हैं, ठीक है। ये देखें, सिंडिकेट, कैट फॉक्स है, ठीक है, गोल्डन ईगल है, अच्छा, कॉटन टेल है, ठीक है, बेरी बेरी ऑस्ट्रिच है, डिजर्ट रिक्यू स्पाइडर्स है, डिजर्ट स्पाइनी लीजर्स हैं, डिजर्ट टर्टाइज है। तो ये सारे हमारे पास एनिमल्स हैं, और ये उसका रहा क्या प्लांट, ठीक है। तो आज का जो आपका काम था यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। आपने ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।